In this video, I will explain you about tuples in Python programming language. तो हम लोग देखेंगे कि tuples क्या होता है, how to create tuple, how to access tuples. तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि टपल्स क्या होता है. टपल इज़ अ सीक्वेंस इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे कि हम लोगों ने देखा स्ट्रिंग है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, सेम ऐसे ही टपल्स भी है. टपल इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और यू कैन से वैल्यूज़ और यू कैन से एलिमेंट विथ डिफरेंट डेटा टाइप्स. एक वेरिएबल में आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स, वैल्यू और ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो. वो क्या होता है? टपल्स होता है. ठीक है, जैसे लिस्ट में हम लोगों ने देखा था. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है लिस्ट और टपल का? तो लिस्ट क्या था? म्यूटेबल था. वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ लिस्ट बट वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ टपल्स. टपल्स क्या होता है? इम्यूटेबल होता है. लिस्ट क्या था? म्यूटेबल था. टपल्स आर इम्यूटेबल. वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ टपल्स वैल्यू, टपल्स एलिमेंट. ओके. और टपल्स में क्या है? पैरेंथेसिस यूज करोगे. लिस्ट में क्या यूज किया था? स्क्वायर ब्रैकेट. टपल यूज पैरेंथेसिस. ठीक है, तो ये हो गया. टपल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, टपल्स आर इम्यूटेबल एंड टपल यूज पैरेंथेसिस. नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू क्रिएट अ टपल्स. टपल को कैसे क्रिएट करेंगे? तो सबसे पहले तो लेफ्ट साइड में आप क्या करोगे? वेरिएबल नेम लिखोगे. कोई भी वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हो आप. कोई भी डेटा टाइप देने का ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे आपको वेरिएबल का नेम लिखोगे एंड पैरेंथेसिस यूज़ करोगे और जितने भी वैल्यूज़, जितने भी एलिमेंट आपको स्टोर करना है टपल में, आप वो डिफाइन करो. ठीक है, सिर्फ ये एक बात ध्यान में रखना है कि स्ट्रिंग वैल्यू जो रहेगी उसको क्या करना है? सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में डिफाइन करना है. और जो इंटीजर रहेगा वो विदाउट सिंगल कोट और डबल कोट्स रहेगा. ठीक है, तो देखो T1 में मैंने लिखा है सी पाइथन 2740. T2 है, पूरा इंटीजर वैल्यू दिया है. T3 में देखो यहाँ पे पैरेंथेसिस भी यूज़ नहीं किया है. इस क्यों मैंने ये एग्जांपल दिया कि विदाउट अगर पैरेंथेसिस भी आप क्रिएट करो टपल तो अलाउड है पाइथन में. ठीक है, ऐसे कंपलसरी नहीं है कि यू हैव टू यूज़ पैरेंथेसिस. विदाउट पैरेंथेसिस भी यूज़ किया तो भी आपका एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट सेम आएगा. और स्ट्रिंग को विदाउट स्ट्रिंग को आप सिंगल कोड भी यूज़ कर सकते हो और डबल कोड में भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, क्रिएट कर सकते हो. नेक्स्ट एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि टू राइट टपल कंटेनिंग अ सिंगल वैल्यू यू हैव टू इंक्लूड अ कॉमा इवन दो देर इज़ ओनली वन वैल्यू. अगर एक भी वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो ना तो भी आपको क्या करना है? एक कॉमा उसके बाद दे देना है, नहीं तो क्या होगा? एरर आएगा. ठीक है, लिस्ट में ऐसा नहीं था. लिस्ट में आप एक वैल्यू डिफाइन कर सकते थे. अगर आपको एक वैल्यू डिफाइन करना है यू कैन डिफाइन बट यू हैव टू यूज कॉमा. ओके, तो ये था हाउ टू क्रिएट अ टपल्स. नेक्स्ट इज हाउ टू एक्सेस वैल्यू इन टपल्स. टपल में हम लोग एलिमेंट स्टोर कर दिए, अभी उसको एक्सेस कैसे करना है? तो इससे पहले भी मैंने बताया था कि कभी भी सीक्वेंस जो है पाइथन में, सीक्वेंस के वैल्यू जब हम लोग को एक्सेस करना होता है वी हैव टू यूज़ इंडेक्स नंबर. क्या यूज़ करना है हम लोगों को? इंडेक्स नंबर. क्या होता है ये इंडेक्स नंबर? जब आप टपल क्रिएट करते हो तो क्या होगा? हर एक वैल्यू को, हर एक एलिमेंट को क्या होगा? एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर असाइन होगा. और इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है फ्रॉम 0. तो सी का इंडेक्स नंबर इज 0, पाइथन इंडेक्स नंबर इज 1, 27 का इंडेक्स नंबर 3, 40 का इंडेक्स नंबर इज 4. तो ये अलग अलग इंडेक्स नंबर सबको डिफाइन होंगे. इंडेक्स विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 से स्टार्ट होगा. ठीक है, तो अगर मुझे एक्सेस करना है पाइथन तो आई हैव टू राइट टपल्स नेम एंड देन इंडेक्स नंबर. तो पाइथन का इंडेक्स नंबर क्या है? 1. तो मैं क्या लिखूंगी? T1 और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखूंगी? 1. तो पाइथन प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल लिखा है T1 ऑफ 0. 0 है मतलब क्या? कौन सा वैल्यू डिस्प्ले होगा? C. यहाँ पे क्या लिखा है? T2. T2 ये है मेरा 0:2. ये आ जाता है ना, इसका मीनिंग होता है रेंज. इसका मीनिंग ये नहीं है कि 0 होगा, इंडेक्स नंबर 0 का प्रिंट होगा और 2 का प्रिंट होगा. नहीं, कोलन ने यूज किया मीन्स वर्ड क्या है? वो रेंज हो गया. इसका मीनिंग है 0 to 2, 0 to 2. तो क्या होगा? 0 1. और देखो मैंने इससे पहले भी बताया कि कभी भी रेंज में जो ये लास्ट वाला वैल्यू रहता है ना उसका मीनिंग क्या होता है? n-1. मतलब ये 2-1 मतलब कहाँ तक की प्रिंट होगा? 1 तक की प्रिंट होगा. अगर मैं यहाँ पे लिखे रहती ना 0 to 5 तो कहाँ तक की प्रिंट होता? 4 तक प्रिंट होता. ठीक है, तो ये है हाउ टू एक्सेस वैल्यू इन टपल्स. नीचे मैंने आउटपुट भी लिखा है. नेक्स्ट इज हाउ टू अपडेट टपल्स. टपल को कैसे अपडेट करेंगे? तो पहले ही मैंने बताया कि यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ टपल्स. आप टपल के वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो.
ठीक है, टपल का वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बट हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि टपल्स के वैल्यू कोई न्यू टपल में ऐड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे T1 T2 दो टपल्स हो गया, थर्ड टपल में मैंने क्या किया, T1 और T2 का वैल्यू स्टोर कर दिया, तो मेरा T3 रेडी हो गया है। यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे T3 होना चाहिए, यहाँ पे आउटपुट है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे अपडेट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ टपल्स। नेक्स्ट, हाउ टू डिलीट टपल। अब पहले ही बताया कि टपल्स क्या है, इम्यूटेबल है, तो डिलीट होगा क्या, डिलीट क्या नहीं होगा, एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते हो आप। ये मैं ना ये सिंगल एलिमेंट नहीं डिलीट कर सकती हूँ, बट पूरा का पूरा टपल्स आप डिलीट कर सकते हो। कैसे, DEL कीवर्ड यूज करोगे, del T1 लिखा तो क्या हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे आउटपुट एरर क्या आएगा कि T1 इज नॉट डिफाइंड, मतलब क्या हो गया, आपका टपल था ही नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा टपल डिलीट कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट डिलीट सिंगल वैल्यू, सिंगल एलिमेंट। ओके, तो ये था हम लोगों का टपल। थैंक यू।